Welcome to Fantasy Stories. किसी दूर दराज वादी में कोहे नीला के दामन में एक छोटी सी मगर निहायत खुशहाल सल्तनत थी। उस सल्तनत की शहजादी का नाम माहरुख था। माहरुख खूबसूरत ज़रूर थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसकी आदत में थी। वो हर रोज़ महल के बाग में जाकर मालियों, बावर्चियों और सिपाहियों से हाल पूछती और किसी को उदास देखती तो वजह जाने बगैर वापस न आती। बादशाह नर्म दिल था, मगर उम्र के साथ उसकी नज़र ज़्यादातर हिसाब किताब और कागज़ों पर रहने लगी थी। महल में एक पुरानी दाया भी थी जिसे सब दाया गुलबानो कहते थे। वो शहजादी को बचपन से जानती थी। वो अक्सर कहती थी कि दिल की आंख बेदार रहे तो सल्तनत खुद ब खुद संवरती है। एक रात बादशाह की पुरानी लाइब्रेरी में शदीद आंधी के बाइस एक पुराना दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। माहरुख, जो किताबों की दीवानी थी, चिराग हाथ में लिए अंदर गई। हवा में पुराने कागज़ की खुशबू थी। छत की लकड़ी चरचरा रही थी। किताबों की अलमारियां गर्द में लिपटी थीं। वहां लकड़ी के संदूक में चांदी के फ्रेम वाला एक आईना रखा था, इतना शफ़ाफ कि उसमें अक्स नहीं, जैसे ख्याल दिखाई देता हो। आईने के पीछे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, मैं वो आईना हूँ जो सच दिखाता है, लेकिन हर सच आँखों से नहीं, नीयत से देखा जाता है। मेरे सामने वही ठहरता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। माहरुख ने आईने में झांका तो अपना चेहरा नहीं देखा। उसने देखा कि महल के बावर्ची के हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि उसके घर में आटा खत्म हो गया था। उसने देखा कि बागबान का बेटा बीमार है और वो दवा खरीदने के लिए कर्ज ढूंढ रहा है। उसने देखा कि दरवाजे पर खड़ा नौजवान सिपाही अपनी माँ के खत के जवाब के लिए कलम खरीद नहीं पा रहा। उसने देखा कि महल के अस्तबल वाला लड़का रात को जागता है क्योंकि उसका छोटा भाई सर्दी में कपकपाता है। उसने देखा कि महल के कपड़े सीने वाली औरत धागा कम होने के डर से हर टांका आहिस्ता लगाती है। उसने देखा कि शहर के बाहर मिट्टी के घर में एक उस्ताद अपनी आखिरी किताब को कागज़ में लपेटकर बचा रहा है। शहजादी चौंक गई। ये सब मेरे सामने होते हुए भी मैंने क्यों न देखा? आईने की सतह पर हल्की सी लहर उठी और एक नर्म सी आवाज़ आई, क्योंकि तुम देखती तो थीं मगर तवज्जो से नहीं, तुम सुनती तो थीं मगर ठहरती नहीं थीं, तुम मेहरबान तो थीं मगर निज़ाम नहीं बनाती थीं। माहरुख ने चिराग नीचे रखा और देर तक खामोश बैठी रही। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचती रही कि अगर महल की रोशनी इतनी तेज़ है तो शहर के कुछ घर क्यों अंधेरे में हैं। उसने आईने से कहा, मैं क्या करूं? आवाज़ आई, पहले सच को इज्जत दो, फिर सच तुम्हारी मदद करेगा। अगली सुबह माहरुख ने खजाने के निगरान को बुलाया और कहा, आज से महल के अनाज और दवा के ज़ख़ीरे का कुछ हिस्सा वादी के हर महल्ले में पहुंचेगा, खामोशी से, इज्जत के साथ, बग़ैर ऐलान के। निगरान ने कहा, लेकिन शहजादी, लोग तो आपका नाम लेंगे। माहरुख ने कहा, नाम लेने के लिए नहीं, बोझ हल्का करने के लिए। उसने महल के कातिब सलीम को भी बुलाया। उससे कहा, तुम फ़हरिस्त बनाओ, मगर फ़हरिस्त में नाम नहीं, ज़रूरत लिखो। कातिब ने कहा, ज़रूरत कैसे लिखी जाए? माहरुख ने कहा, आईना बताएगा, मगर फैसला दिल करेगा। वो उसी दिन शहर के बाजार में सादा चादर ओढ़कर निकली। उसके साथ दाया गुलबानो थी। वो लोगों के बीच चली। किसी ने उसे पहचाना नहीं। वो दुकानों के सामने रुकी। उसने सुना कि एक बुढ़िया रोटी के दाम गिन रही है और आंखें नीची किए चली जा रही है। उसने देखा कि एक मजदूर अपनी हथेली पर जख्म छुपा रहा है। उसने आईने को चादर के नीचे से आहिस्ता से देखा। आईना फिर लहरा गया। उसमें दिखा कि बुढ़िया के घर में चूल्हा ठंडा है और मजदूर की मजदूरी कई दिन से रुकी हुई है। उसी शाम महल से 2 छोटे काफिले निकले। एक में आटा, दाल और कंबल थे, एक में दवा और मरहम। हर काफिले के साथ एक नोट था, ये तोहफा नहीं, अमानत है। जब तुम किसी और का बोझ हल्का कर सको तो इसी तरह किसी और तक पहुंचा देना। उसी दिन शहर में तब्दीली होने लगी। लोग खुश थे, मगर अफवाह फैल गई कि शहजादी के पास कोई जादू है जो उसे सब मालूम कर देता है। कुछ लोग हसद में जलने लगे, खास तौर पर वजीर आजम सरदार ज़रबाद। वो चाहता था कि रया उसे अक्लमंद समझे, मेहरबान नहीं। वो अपने दरबार की कुर्सी को अपनी अजमत समझता था। वो दिलों की खुशी को अपनी कमजोरी समझता था। सरदार ज़रबाद ने आईना हासिल करने का मंसूबा बनाया। उसने सोचा, अगर आईना मेरे हाथ आ जाए तो मैं पहले हर घर की कमजोरी जानूंगा, फिर हर शख्स को अपने इशारे पर चला दूंगा।
रात के वक्त उसने अपने आदमियों को लाइब्रेरी में भेजा, मगर संदूक खाली निकला। माहरुख ने उसे पहले ही अपनी अमानत में ले लिया था। वजीर की आंखों में गुस्सा और बेबसी उतर आई। वो अगले दिन तक चुप न रह सका। अगले दिन वजीर ने दरबार में कहा, आलीजाह, ये सब खैरात से खजाना कमजोर होगा। बेहतर ये है कि हर महल्ले पर नया टैक्स लगा दिया जाए ताकि निज़ाम मजबूत रहे। बादशाह सोच में पड़ गया। दरबार में चंद अमीर लोग वजीर के साथ हाँ में हाँ मिलाते रहे। कुछ खामोश लोग एक दूसरे को देखते रहे। माहरुख खामोश रही, मगर उस रात आईने के सामने बैठ गई। आईने में उसने वजीर का चेहरा देखा और उसके पीछे खौफ देखा। वजीर को डर था कि अगर लोग खुद भी एक दूसरे की मदद करने लगे तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। उसने देखा कि वजीर रात को अपनी तन्हाई में कांपता है। उसे ख्वाब आता है कि लोग उससे सवाल करने लगे हैं। उसने देखा कि वजीर तारीफ का भूखा है और नफी से डरता है। माहरुख ने आहिस्ता से कहा, तो मसला खजाना नहीं, दिल है। आईने ने जवाब दिया, जादू ये नहीं कि तुम राज जान लो, जादू ये है कि तुम राज जानकर भी नफरत ना करो। अगर तुम नफरत करोगी तो तुम भी उसी खौफ की खादिम बन जाओगी। अगले दिन माहरुख ने दरबार में तजवीज़ पेश की। हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, हम हुनरगाह बनाएंगे जहां महल के कारीगर गरीबों को हुनर सिखाएंगे और जो सीखेंगे वो अपनी कमाई से दूसरों की मदद कर सकेंगे। हम ऐसे घर भी बनाएंगे जहां बीमार को दवा और भूखे को रोटी मिले, मगर उसके नाम की जगह उसकी इज्जत रहे। हम बाजार में तराजू और नाप की निगरानी रखेंगे ताकि किसी का हक कम ना हो। हम स्कूल की तरह शाम की क्लासें भी रखेंगे ताकि मजदूर के बच्चे भी पढ़ सकें। बादशाह ने कहा, ये तो वक्त लेगा। माहरुख ने कहा, हाँ, मगर ये ऐसा चिराग है जिसमें तेल भी वही बनाते हैं जो रोशनी लेते हैं। बादशाह ने मंजूरी दे दी। वजीर के चेहरे पर नागवारी आई, मगर वो मुखालिफत ना कर सका, क्योंकि इस तजवीज़ में किसी की तौहीन नहीं थी, सिर्फ बेहतरी थी। नरगाह की जगह मुंतखब हुई। महल के पुराने गोदाम को साफ किया गया, दीवारों पर चूना किया गया, अंदर लकड़ी की मेज़ें रखी गईं। एक तरफ दर्जी का काम, एक तरफ लोहार का काम, एक तरफ कातिब और हिसाब, एक तरफ जड़ी बूटियों की पहचान और मरहम साजी। माहरुख ने खुद पहला दिन वहां गुजारा। उसने सुई धागा हाथ में लिया, उसने लकड़ी के टुकड़े उठाए, उसने बच्चों को लिखना पढ़ना देखा। लोग हैरान थे कि शहजादी हाथ गंदे कर रही है। वो मुस्कुराकर कहती थी, हाथ गंदे हों तो दिल साफ रहता है। कुछ दिन बाद वजीर ने दूसरी चाल चली। उसने शहर में अपने आदमियों को भेजा। वो कहते थे कि ये सब दिखावा है। वो कहते थे कि आज मिल रहा है, कल छिन जाएगा। वो कहते थे कि बेहतर है लोग चुप रहें। माहरुख ने आईने में देखा तो बहुत से लोगों के अंदर एक पुराना जख्म दिखा। जख्म ये था कि उन्हें पहले कभी बाइज्जत मदद नहीं मिली थी। उन्हें या तो डांट मिली, या धुतकारा गया, या भीख समझा गया। माहरुख ने फैसला किया कि सिर्फ राशन काफ़ी नहीं, इज्जत और एतमाद भी वापस लाना होगा। उसने कासिद भेजे। हर मोहल्ले में एक छोटी मजलिस रखी गई। वहाँ लोगों से कहा गया कि तुम खुद अपनी गली के मसाइल लिखो, तुम खुद अपने काबिल लोगों के नाम दो, तुम खुद बताओ कि कौन सा हुनर तुम्हें चाहिए। शहजादी इन मजलिसों में खामोशी से बैठती, कम बोलती, ज्यादा सुनती, और कागज पर छोटे छोटे निशान बनाती कि कौन बात दिल से कह रहा है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए कह रहा है। सरदार जरबाद ने जब ये देखा तो उसने बादशाह के कान भरे। उसने कहा, रियाया को इतना बोलने देना खतरा है। बादशाह फिर सोच में पड़ गया। उसी रात माहरुख ने आईने से कहा, मैं बादशाह को कैसे समझाऊं? आईना बोला, दलील से पहले मिसाल दो। दलील कान तक जाती है, मिसाल दिल तक जाती है। अगले दिन शहर के एक किनारे पर सैलाब जैसी बारिश हुई। पहाड़ी नाला उतर आया, कई कच्चे घर खतरे में पड़ गए। माहरुख फौरन निकली। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पहले बच्चों और बूढ़ों को निकालो। हुनरगाह के नौजवान भी भाग कर आए। उन्होंने रस्सी बांधी, उन्होंने लकड़ी की आरजी मंडेर बनाई, उन्होंने पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की। शहजादी की दाया गुलबानो लोगों को कंबल बांटती रही। इसी हंगामे में वजीर भी आया। वो सिर्फ देख रहा था। माहरुख ने उसे भी रस्सी पकड़ा दी। वजीर हिचकिचाया, फिर उसने रस्सी पकड़ी। उस लम्हे आईने ने माहरुख को एक नया सच दिखाया। वजीर के अंदर नफरत के नीचे शर्मिंदगी भी थी, और शर्मिंदगी के नीचे बहुत पुराना खौफ था। जब खतरा टल गया तो बादशाह खुद वहां पहुंचा। उसने अपनी आंखों से देखा कि हुनरगाह के लड़के लड़कियां कैसे काम कर रहे हैं। उसने देखा कि राशन के थैले से पहले लोगों की इज्जत बचाई गई। उसने देखा कि वजीर के हाथों पर भी मिट्टी लगी है। बादशाह ने खामोशी से माहरुख की तरफ देखा।
माहरुख ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर झुका दिया। इसके बाद दरबार में माहौल बदल गया। जो लोग सिर्फ खजाने का रोना नोते थे, वो भी अब निजाम की बात करने लगे। हुनरगाह से पहली कमाई आई। एक लड़के ने लकड़ी की कुर्सी बनाई और बेची। उसने अपनी कमाई से एक यतीम के लिए किताबें खरीदी। एक लड़की ने कपड़े सीकर पैसे जमा किए। उसने अपनी माँ के लिए दवा ली। एक बूढ़े ने जड़ी बूटियां सुखाईं। इसके बदले में नौजवानों ने उसके घर की छत दुरुस्त की। कई हफ्तों बाद जब शहर में हुनरगाहें चल पड़ी, बीमारों को दवा मिलने लगी और घर घर उम्मीद ने दस्तक दी, तो माहरुख ने एक रात आईने में दोबारा झांका। इस बार आईने में अपना चेहरा दिखाई दिया, मगर वो चेहरा वही नहीं था। आंखों में पहले से ज्यादा ठहराव और मुस्कुराहट में पहले से ज्यादा नरमी थी। आईने की आवाज आई, अब तुम सच देख सकती हो, क्योंकि तुमने सच संभालने की हिम्मत पैदा कर ली है। तुमने मदद को निजाम बनाया और निजाम को इज्जत बनाया। माहरुख ने आईने से कहा, अगर ये आईना किसी गलत हाथ में चला गया तो? आवाज आई, आईना किसी गलत हाथ में सच नहीं दिखाता, ये सिर्फ वही दिखाता है जो दिल में जगह पाता है। अगले दिन वजीर ने खुद दरबार में खड़े होकर कहा, मैंने गलत सोचा था, मैंने लोगों की खुशी को खतरा समझा था। अब मैं चाहता हूं कि हर मोहल्ले में हुनरगाह के लिए जगह दी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। माहरुख ने आईने की बात याद की और दिल में नफरत को जगह न दी। उसने सिर्फ इतना कहा, जो बदलने का इरादा करे उसे रास्ता मिलना चाहिए। आखिर में माहरुख ने आईने को वापस संदूक में रखा और उस पर ताला लगा दिया और चाबी महल के बजाय शहर की लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर रख दी। साथ एक जुमला लिखा, अगर तुम्हें जादुई आईना चाहिए तो पहले किसी एक इंसान का बोझ हल्का करो, फिर देखना आईना खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। कुछ अरसे बाद लोग कहने लगे कि कभी कभी लाइब्रेरी के कोने में हल्की सी चमक आती है। जो भी दिल में सच और रहम लेकर वहां जाता है, वो अपने अंदर की एक कमजोरी देख लेता है और फिर उसी कमजोरी को संवारने निकल पड़ता है। असल जादू किसी शय में नहीं होता, तवज्जो, नियत और रहम में होता है। जो दूसरों की हकीकत देख ले और फिर भी उनके लिए नर्म रहे, वही हकीकी मायने में जादू जानता है।